Hello बच्चों, let's read the question. Question says the equivalent capacitance in the circuit between A and B will be. A figure is given here. Option says option A 1 microfarad, option B 2 microfarad, option C 3 microfarad and option D 1/3 microfarad. बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हम देखेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट को. तो ध्यान रहे, अगर कैपेसिटेंसेस को सीरीज में अरेंज किया जाता है तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है सीरीज में तो वो आता है बच्चों 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू n तक के लिए, और ये आता है बच्चों सीरीज में. और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैपेसिटेंसेस को पैरेलल में अरेंज करने के लिए तो जो इक्विवेलेंट आता है बच्चों वो आता है C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn तक, और ये आता है बच्चों पैरेलल के केस में. अब यहाँ पे मैं अगर फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करूं तो फिगर के अकॉर्डिंग बच्चों ए और बी के बीच में ये तीन कैपेसिटेंसेस को अरेंज किया गया है. अब यहां से अगर हम देखें, अगर बच्चों ए को हम कुछ इस तरीके से इधर स्ट्रेच करके लाते हैं तो ये हमें ए यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलेगा. ए और बी के बीच में एक कैपेसिटेंस हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं. तो ये बी है और ये बच्चों ए है. अब अगर मैं B को इधर से स्ट्रेच करके यहाँ पे देखूं तो B हमें इधर मिलेगा अगेन, यानी कि ये इसके बीच में एक और कैपेसिटेंस हमें कुछ पैरेलली ऐसे मिल रहा है. तो मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं. और तीसरा जो बच रहा है बच्चों वो अगेन A और B के बीच में है, वो भी पैरेलल है. तो जब हम इसको अरेंज करेंगे तो हमें पता चलता है कि ये तीनों कैपेसिटेंसेस जो हैं आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं और तीनों ही 1 माइक्रोफैरेड के हैं. तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ 1 माइक्रोफैरेड. तो इनके बीच में जो कैपेसिटेंस आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, इन सभी का सम, यानी कि 1 माइक्रोफैरेड प्लस 1 माइक्रोफैरेड प्लस 1 माइक्रोफैरेड, यानी कि जो कैपेसिटेंस आएगा इक्विवेलेंट वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 माइक्रोफैरेड, क्योंकि ये तीनों ही आपस में पैरेलली कनेक्टेड है. सो ऑप्शंस की बात करें अगर हम तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 3 माइक्रोफैरेड. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.